सन 2003 ईस्वी में सूरीनाम दक्षिण अमेरिका में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था। भारत सरकार द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में मैं भी शामिल हुआ था। सूरीनाम एक छोटा किंतु अत्यंत सुंदर देश है। इसकी राजधानी पारामारिबो है, जिसका अर्थ है फूलों का शहर। यहाँ से प्रति मास करोड़ों डॉलर के फूलों का निर्यात किया जाता है। प्रशांत महासागर के समीप बसा ये देश पहले डच उपनिवेश था, अब स्वतंत्र है। आज से 150 वर्ष पूर्व कुछ भारतीय वहां गिरमिट या अनुबंधित कुलीन बनकर गए थे। विषम परिस्थितियों में अमानवीय पीड़ा सहकर भी वे वहां रहे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे वहां के प्रतिष्ठित नागरिक बन गए। सम्मेलन के समय श्री राम अयोध्या सूरीनाम के उपराष्ट्रपति थे। हम लोग स्टारडस्ट होटल में ठहरे थे। मेरी भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता देखकर सूरीनामी भारतवंशी मुझे गुरुजी कहने लगे और मेरे कमरे में आकर घंटों वार्तालाप करते। एक मित्र थे रामदास, वे प्रतिदिन आते और सूरीनाम के विषय में बताते। एक दिन हमें सनातन धर्म मंदिर भी ले गए। स्टारडस्ट के सामने एक बहुत बड़ा फार्म था। उसमें नारियल के सैकड़ों वृक्ष थे, आलू की खेती होती थी एवं एक सुंदर बंगला भी था। रामपदार्थ ने बताया कि यह डोमन साहब का बंगला है। फिर हंसकर बोले, एक डच जमींदार थे मिस्टर डायमंड, उन्हें हिंदुस्तानी डोमन साहब कहते थे। इस करोड़ों डॉलर के बगीचे के स्वामी अब भोला हैं, कल उन्हें लेकर आऊंगा। दूसरे दिन रामपदार्थ के साथ भोला आए। वे सरल और शांत थे। उन्होंने अपनी राम कहानी इस प्रकार सुनाई। आज से 50 साल पहले मेरे बाबू डोमन साहब के यहाँ काम करते थे। मैं 10-12 साल का बच्चा था। माँ मर चुकी थी। डोमन साहब बहुत क्रूर था। छोटी छोटी गलती पर कोड़े से मारता था। बहुत कष्ट से दिन बीतते थे। एक बार मैंने एक पपीता तोड़ लिया था। डोमन साहब ने खूब पीटा था। बाबू ने भी मुझे डांटा। बाबू ने कहा था, दुख में यह मंत्र बार बार पढ़ना, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। उद्धरण, मैं सूरीनाम नदी के किनारे जाकर घंटों मंत्र जपता रहता। कहता, हे हनुमान जी, मेरे ऊपर और बाबू के ऊपर कृपा करो। एक दिन मैंने देखा थोड़े पानी में डोमन साहब डूब रहा था। वह शराब पीकर नदी में नहाने आया था। गिर पड़ा और उठ नहीं पा रहा था। सोचा अच्छा है मर जाए, पर कुछ सोचकर मैं डरते डरते गया और मैंने उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। वह हाँफ रहा था। मैं डर से वहां से भाग आया। कुछ देर के बाद स्वस्थ होकर साहब बंगले में वापस आया। उसने बाबू से कहा, भोलवा को बुलाओ। बाबू डर गए। सोचा मैंने कोई शरारत की है और साहब पीटेगा। आकर बोले, चल साहब के पैर पकड़ लेना, नहीं तो वो पुलिस में दे देगा। मेरी नौकरी छूट जाएगी, भूखों मरना पड़ेगा। मैं हनुमान जी का नाम लेते डरते डरते साहब के सामने गया। डोमन साहब सोफे से खड़े हुए, मेरा हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और बोले, मेरा भोलवा बहादुर है, इसने मेरी जान बचाई। बाबू आश्चर्यचकित थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे साहब की डूबने वाली घटना नहीं जानते थे। डोमन साहब ने कहा, नॉर्थ साइड के 50 नारियल के पेड़ मैं भोलवा को देता हूँ, उसकी आमदनी यही लेगा। बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग शाम को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए। समय बीतता गया। बाबू मर गए। मैं साहब का विश्वासी बन गया। मेरे पास भी कुछ धन जमा हो गया। सूरीनाम आजाद हुआ। ज्यादातर डच जमींदार अपनी जायदाद बेचकर हॉलैंड चले गए। एक दिन साहब ने कहा, भोलवा, मैं हॉलैंड जाऊंगा, तू भी चल, वहां इससे बहुत बड़ा बंगला है। मैंने कहा, अंकल मुझे यहीं रहने दो, बचपन यहाँ बीता है, मंदिर भी पास में है। साहब हंसे, ठीक है तू यहीं रह, ये पूरा बंगला और फार्म मैं तुम्हें लिख देता हूँ। तब से मैं इस बंगले का मालिक हूँ। डोमन अंकल जरूर रघुपतिपुर गए होंगे। मैं भोला की भक्ति और हनुमान जी की कृपा सुनकर गदगद था। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।